हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है फिज़िक्स विद सिद्धार्थ में। तो इस चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स के रिलेटेड कंटेंट देखने मिलेगा। इट विल बी एनीथिंग, मतलब कि फिज़िक्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, अदर सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, बट मेजरली वी विल फोकस ऑन फिज़िक्स। एंड ये सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑल डेरिवेशंस ऑफ फिज़िक्स। मतलब कि फिज़िक्स के आपके 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जितने भी डेरिवेशंस है, वो सारे डेरिवेशंस को मैं शॉर्ट में और इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर के साथ आ चुका हूँ, रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स का सबसे पहला डेरिवेशन चैप्टर का जो है व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। ये वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन आया भी है 2 मार्क्स के लिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग ये डेरिवेशन और एक और डेरिवेशन है इस चैप्टर का, वेल ऑफ डेथ, ये दो डेरिवेशंस पे ध्यान देने वाले, ये दो डेरिवेशंस को अच्छे से करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब क्या है? एक व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी। अब वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मतलब वो कुछ इस प्रकार का है कि ये जो हमारा ऐसा रोड है, इस प्रकार का रोड है, और इसके ऊपर जो हमारा व्हीकल है मूव कर रहा है आगे की तरफ। ओके, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है। तो इसमें अभी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। जब हमारी गाड़ी जो है, हमारा व्हीकल है जो भी, जब वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं। फोर्सेस कह सकते हो, या फिर बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो, अभी एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ है अर्थ पे जो मूव कर रहा है, चल रहा है, उसके ऊपर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, मतलब क्या ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो इसलिए नीचे की तरफ यहाँ पे एम जी लग रहा है, और सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। तो एम जी एंड नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं इधर। तो ऐसे करके हमारा ये दो फोर्सेस बैलेंस आउट हो गया। हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस का मतलब क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमारा एफ एस है। आई होप से इतना समझा होगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो अभी कैसा है ना, जो हमारा फ्रिक्शन है, इस मोशन में हमारा फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि जब गाड़ी मूव कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे उस हिसाब से। सबसे पहला इक्वेशन है n इज इक्वल टू एम जी। इसको दे दो इक्वेशन 1। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। वो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक से देख के रिफर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आपको चीज़ों को शॉर्ट में और इजीली बताना है, ठीक है? तो n इज इक्वल टू एम जी है। n इज इक्वल टू एम जी हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा हमारा? एफ एस। एफ एस इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे अगर हम लोग, तो एफ एस क्या होता है? म्यू एन। ये फॉर्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। और ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। राइट, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, लिख दो यहाँ पे, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 को 2 में डाल दो। n इज इक्वल टू एम जी को हम लोग इसमें डाल देंगे, यहाँ पे n है ना हमारे पास, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे मास मास कैंसिल हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो हमारा वी, सॉरी, आर हमारा इस साइड आ जाएगा, ये एम एम कैंसिल होके वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
आर जी म्यू। अभी वी स्क्वायर का ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू रूट आर जी म्यू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ ये हमारा सेकंड डेरिवेशन है। आई होप सो आप लोग को फर्स्ट डेरिवेशन समझा होगा। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेशन नहीं समझ रहा है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो, और या फिर वो कमेंट सेक्शन में आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अब हमारा आता है नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में क्या है, ये हमने देखा भी होगा सर्कस या फिर बहुत सारे टीवी शोज में हमने देखा होगा कि एक कुआं होता है जिसके अंदर बाइक या फिर कार लेके रेसर ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हमें कि कैसे हम कितना वो हमारे पास वो मिनिमम स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड चाहिए हम लोग को, जिससे हमारा जो वो हम लोग स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो। नहीं तो थोड़ा भी अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहा या फिर कम रहा, गाड़ी या फिर कुएं से बाहर चली जाएगी या फिर कुएं के नीचे गिर जाएगी। तो वही हमें कितना मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे हम लोग ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके और यहाँ पे सस्टेन हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है। ओके, ये जो भी बॉडी है, ये बॉडी नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ अपनी तरफ खींचेगा इसको, इसलिए इसके ऊपर mg लगेगा। इसका एक्चुअल मोशन ऐसा 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 हो रहा है, और fs इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, और सरफेस से परपेंडिकुलर हमारा हमेशा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे भी हमको कुछ फोर्सेस मिल गए, कुछ बोलते हैं ना जिसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एफ एस इज इक्वल टू एम जी कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये दिख रहा है। और देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और सेंटर की तरफ एन लग रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एफ सी। अब दोनों को ओपन अप कर देते हैं, ये फोर्सेस का जो एक्चुअल फॉर्मूला है। तो क्या है ये, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, और एन क्या, ये वाला क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। एंड आप यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो। वो स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है, उनका मार्क्स नहीं होता, बट आपका जो डेरिवेशन है वो एक्सप्लेनेटरी लगे, मतलब कि बोलते हैं ना ऐसे लोग समझे उसे, ऐसे लगे एग्जामिनर को कि हाँ आपने लिखा है, आपको कॉन्सेप्ट समझा है, इसलिए आपको अभी कुछ लाइंस लिखनी होती है। तो आप टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर है, यहाँ पे एन डाल दो यहाँ पे, ठीक है, एम बी स्क्वायर यहाँ पे डाल देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो इक्वेशन 2 डाल दो 1 में, तो एन की जगह क्या डालना है हमें, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी हाँ। तो डाल दो यहाँ पे, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो एम बी स्क्वायर अपन आर इधर हमने एन में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा एम जी के इक्वल। तो क्या करेंगे हम, एम एम कैंसिल। अब अरेंज कर देते, आर को इस तरफ भेज देंगे, म्यू नीचे आ जाएगा, तो वी स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, आर जी अपॉन म्यू। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल गया। आई होप सो आपको ये दो डेरिवेशन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है और इस सीरीज़ के साथ आपको जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत 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 कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। तो आप लोग को अगर कुछ नया सीखना है तो आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़िए इस चैनल से, और अपने एकेडमिक्स ईयर एज वेल एज बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ों को सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।